NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के विज्ञान सामाजिक विज्ञान के जो 227 पेज पर है, सामाजिक विज्ञान के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उनको इसमें बताया जा रहा है। आप इसको मोबाइल से सुन करके बार बार में उसका रिपीट करके इसको याद कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भारत का इतिहास एवं संस्कृति संबंधी प्रश्न है, इनके प्रश्नों का वो बना रखा है। अर्थात मानव का सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग आरंभ किया गया था, अर्थात इसमें कांस्य, चांदी, तांबा, ये लोहा दिया हुआ है, इसमें तांबा। भारत में वे प्राचीनतम स्थान जहाँ स्टेडियम के अवशेष मिलते हैं, शायद धौलावीरा में। सिंधु सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े कोठार कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो। बैलगाड़ी के इक्के के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, हड़प्पा, चन्नूडो। सरसों के साक्ष्य सिंधु स्थलों में किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, ये हनुमानगढ़ जिले में। सिंधु सभ्यता में किस धातु की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, कांस्य की। मोहनजोदड़ो में मिला कुबड़दार बैल अंकित किया गया है, ए ताम्रपत्र में। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पता किसे कहा जाता है, अर्थात ये हो गया जॉन मार्शल को। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत है, वह हड़प्पा। फर्श में अलंकृत ईंटों का एकमात्र स्थल मिला है, कालीबंगा। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी सरस्वती। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, अरबों ने। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था, यूनानियों ने। ऋग्वेद में दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है, पुत्री के लिए। सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना जाता है, सांख्य को। 17 गायत्री मंत्र किस देवता से संबंधित है, सूर्य से। जहाँ औरतों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है, किंतु जहाँ उसका सम्मान नहीं होता तो सभी कार्य निष्फल होते हैं। यह उक्ति किसकी है, अर्थात मनुस्मृति में। गुनिस बोगज कोई कहाँ स्थित है और इसका क्या मतलब है, अर्थात यह एशिया माइनर पे और यहाँ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिसमें आर्यों के देवी देवताओं के नाम अंकित हैं। 20 प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम का सूचक था, हिंद महासागर का। रत्नाकर कहा है इसको, हिंद महासागर को। 21 किस संस्कृत साहित्य को आदि काव्य कहा जाता है, रामायण को। प्रश्न 22 निम्न में से कौन सी समस्या आर्थिक समस्या है, बेरोजगारी। 23 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास किया गया था, 1856 में। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, बाल विवाह से। हिंदू विवाह तो हो गया 1856 और शारदा एक्ट बाल विवाह। बाल विवाह अधिनियम कब पास किया गया था, 1929। बाल विवाह 1929 में और हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। शारदा एक्ट क्या है, बाल विवाह। पति पत्नी व उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बना क्या कहलाता है, केंद्रीय परिवार। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य पर रोक किस अनुच्छेद में लगाई गई है, 24 में।
28 समाज उन व्यक्तियों के समूह को जो अंत क्रिया द्वारा संबंधित है। यह वाक्य किसने कहा? जॉर्ज सिमेल ने। कौन सी विशेषता समाज की है? समाज अमूर्त है। समाज में समानता और विभिन्नता होती है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, उपरोक्त सभी, अर्थात इसमें सभी बातें हैं। तीसरा, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है? बड़ा आकार, सामान्य निवास स्थान, स्थायित्व, माता पिता व उसकी संतान का होना। माता पिता व उनकी संतानों का होना। दहेज निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था? 1961 में। तो एक देखो 1856 तो हो गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और 1929 क्या हो गया? बाल विवाह अधिनियम, और 1961 हो गया दहेज निरोधक अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण कार्य किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 33, सती प्रथा निरोधक किसके प्रयास से पारित हुआ था? राजा राम मोहन राय। हिंदू विवाह अधिनियम कब पास हुआ था? हिंदू विवाह अधिनियम 1855 में। देखो इसमें अलग अलग विरोधाभास है। प्रश्न 23 में इसमें 1856 दिया हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम, अच्छा ये हिंदू वो विधवा विवाह है, ये हिंदू विवाह अधिनियम है 1955 में, अर्थात एक हिंदू है एक ही पत्नी रख सकता है। 34 प्रश्न, 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य की रही? राजस्थान की। 35, भारत में सर्वप्रथम गरीबी की रेखा का निर्धारण के लिए किसे आधार माना था? कैलोरी को। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3500। वर्तमान में गरीबी की रेखा का निर्धारण किया जाता है से लकड़ा वाला फार्मूला। प्रति 5 वर्ष में गरीबी से संबंधित तथ्यों का आकलन व प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय नमूना व सर्वेक्षण के द्वारा। 38, कौन सी विशेषता समाज की है? समाज में अमूर्तता होती है, समाज में जागरूकता पाई जाती है, समाज में समानता व असमानता व सहयोग व असहयोग दोनों लक्षण पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी हो गए। 40, परंपरागत समाज की विशेषता नहीं है, अर्थात ये आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े होते हैं। परंपरागत में समाज में प्रत्येक प्रकार और प्रत्येक अंश के साथ उन संबंधों का समावेश रहता है जो मनुष्य ने या तो किसी भी सामाजिक प्राणी ने एक दूसरे के साथ स्थापित किए हैं। या कथन किसका है? गिडिग्स का। किसने समाज को एक संघ या एक संगठन व औपचारिक संबंधों को बताया? गिडिग्स ने भी बताया, राइट ने बताया, मैकाइबर ने भी, सभी ने बताया। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज है सामाजिक संबंधों का जाल। कौन सी विशेषता आदिम समाज की है? अर्थात शिक्षा का निम्न स्तर, पंचायतों का नियंत्रण अधिक कठोर, टोटम का महत्व अधिक। अर्थात आदिम समाज में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, और पंचायतों का नियंत्रण, उनकी पंचायतें होती है सामाजिक पंचायतें, उनके नियम बहुत अधिक कठोर होते हैं, उनको समाज के बाहर भी निकाल देते हैं, इस प्रकार के नियम बना के रखते हैं वो। मैकाइवर व पेज ने समाज की कौन सी परिभाषा दी है? अर्थात समाज में रीति रिवाज होते हैं, समाज में अनेक समूह वर्ग होते हैं, समाज में सहयोगत भावना होती है। उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी हो गया, सभी चीजें होती हैं। समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? व्यक्तियों से। ये अपने प्रश्न हो गए, इनको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।